दोस्तों, एक सिपाही थाने में कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र थाने के मेन गेट पर पड़ती है। वहां पर एक महिला भिखारन थाने के मेन गेट पर खड़ी हुई थी और थाने की तरफ देखे जा रही थी। दोस्तों, कौन थी वो भिखारन और थाने के गेट पर क्यों खड़ी थी? सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अंजू एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। अंजू के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई था। हर सुबह उसके पिता रामलाल जी अपने छोटे से किराना की दुकान के लिए घर से निकलते और माँ गीता देवी घर के कामों में व्यस्त रहती। अंजू बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उसकी मैडम हमेशा कहती थी, यह लड़की कुछ बड़ा करेगी। अंजू के सपने बाकी बच्चों से अलग थे। जब उसके दोस्त डॉक्टर या इंजीनियर बनने की बातें करते तो वह कहती, मैं पुलिस अफसर बनकर समाज में बदलाव लाऊंगी। उसके इस सपने का कारण बचपन में देखा गया एक दृश्य था। एक बार उसने देखा कि उसके पड़ोस की महिला, जिसे उसके पति ने बुरी तरह पीटा था, थाने में अपनी शिकायत लेकर गई, लेकिन थाने के दरोगा ने पैसे लेकर उस महिला को ही अपमानित किया। उस घटना ने अंजू के भीतर अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा भर दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंजू ने मन बना लिया कि वह सिविल सर्विसेज की परीक्षा देगी। उसके माता पिता ने उसका दृढ़ निश्चय देखकर उसे तैयारी करने की हाँ कर दी। रात दिन मेहनत कर उसने पढ़ाई शुरू की। जब बाकी बच्चे सो जाते, अंजू अपने कमरे में दीपक जलाकर पढ़ाई करती। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाया कि यह परीक्षा बहुत कठिन है, लेकिन अंजू ने हार नहीं मानी। आखिरकार दिन आया जब उसने सिविल सेवा परीक्षा पास की। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एसपी मैडम बनने का अवसर मिला। परिवार का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। आईपीएस की परीक्षा पास करने और पटना में पहली पोस्टिंग मिलने के बाद अंजू के लिए यह सफ़र आसान नहीं था। वर्दी पहनने का सपना जरूर पूरा हो गया था, लेकिन समाज की सच्चाई उसकी राहों में कांटे बिछाने के लिए तैयार थी। माता पिता का दबाव और समाज की अपेक्षाएं। घर लौटने पर अंजू का स्वागत गर्व से किया गया। अब उसके पिता रामलाल ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, अब तुमने अपनी मंजिल पा ली। अब तुम्हारी माँ और मेरा सपना है कि तुम शादी कर लो। अंजू ने अपने माता पिता की ओर देखा। वह जानती थी कि उनकी चिंता भी जायज है, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैंने अभी शुरुआत की है। मुझे शादी से ज़्यादा समाज के बदलाव के लिए काम करना है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। बेटी, तुमने जो जिम्मेदारी ली है वह आसान नहीं होगी। दुनिया वर्दी की इज्जत करती है, लेकिन औरत की हिम्मत से डरती है, रामलाल जी ने कहा। यह बात अंजू के दिल में चुभ गई। उसने खुद से वादा किया कि वह हर चुनौती का सामना करेगी, चाहे समाज कितना भी विरोध करे। पटना में पहली पोस्टिंग से पहले अंजू ने तय किया कि वह सिर्फ आदेश देने वाली अधिकारी नहीं बनेगी, बल्कि जमीनी हकीकत को समझेगी। एक दिन वह अपनी सरकारी गाड़ी से जा रही थी तो रास्ते में कुछ पुलिस वालों को एक ठेले वाले से पैसे लेते हुए देखा। ड्राइवर रोहित ने पूछा, मैडम, सीधा थाने चलें? अंजू ने कहा, नहीं, मुझे बाजार के पास छोड़ दो। बाजार? लेकिन मैडम, वहाँ भीड़ बहुत होती है और सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। अंजू ने दृढ़ता से जवाब दिया, रोहित, अगर अधिकारी जनता के बीच नहीं रह सकती तो जनता की सेवा कैसे करेगी? बाजार पहुंचकर उसने रोहित से कहा, मुझे एक भिखारिन के भेष में दिखना चाहिए। मैं समाज की असल तस्वीर जानना चाहती हूँ। रोहित घबरा गया। उसने कहा, मैडम, ये खतरनाक हो सकता है।
अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो? अंजू मुस्कुराई और बोली, डर से बेहतर है कि मैं सच्चाई जानूं। अंजू ने अपनी साड़ी बदली, बालों को अस्त व्यस्त किया और अपने चेहरे पर धूल मली। अब वह एक सामान्य भिखारिन की तरह दिख रही थी। बाजार के पास उसने देखा कि गरीब लोग फुटपाथ पर बैठे थे। वहीं जाकर वह बैठ गई। एक बूढ़ा व्यक्ति जो भीख मांग रहा था अंजू से बोला, तुम नई हो यहाँ? यह जगह अमीरों की है, गरीबों को यहाँ से सिर्फ ठोकरें मिलती है। अंजू ने सिर झुका लिया और चुपचाप सुनने लगी। रात के समय उसने देखा कि पुलिसकर्मी गरीबों को वहां से हटाने लगे। यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ, कहीं और जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। दरोगा चीखता हुआ बोला। अंजू ने महसूस किया कि ये लोग सुरक्षा देने के बजाय गरीबों को और कमजोर बना रहे हैं। अगले दिन अंजू ने थाने जाने का फैसला किया। अभी भी भिखारिन के वेश में उसने थाने के गेट पर खड़े होकर देखा कि एक गरीब महिला अपनी बेटी के साथ रो रही थी। उसने दरोगा से गुहार लगाई, साहब, मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए। दरोगा ने उसकी तरफ देखा और ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, जाओ, पहले कुछ पैसे लेकर आओ, तभी तुम्हारी शिकायत दर्ज होगी। यह सुनकर अंजू का खून खोल उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखा। वह जानती थी कि अभी खुलासा करने का समय नहीं है। थाने में उसने यह भी देखा कि अमीर व्यापारी खुलेआम अपनी बात मनवाने के लिए रिश्वत दे रहे थे। पुलिसकर्मी उनकी तरफ झुककर सलाम ठोक रहे थे। यहाँ कानून बिक रहा है और इंसानियत मर रही है, लेकिन मैं इसे बदलकर दिखाऊंगी। एक शाम थाने में दो गुटों के बीच झगड़े की खबर आई। गरीबों के खिलाफ अमीरों का पक्ष लिया जा रहा था। अंजू ने चुपचाप दरोगा और उसके स्टाफ की हरकतों पर नजर रखी। उसने धीरे धीरे सबूत जुटाना शुरू किया। एक पुलिसकर्मी ने उससे कहा, ए बुढ़िया, यहाँ मत बैठो, अगर ज्यादा देर रुकी तो जेल में डाल देंगे। अंजू ने सिर झुकाया और मन ही मन सोचा, अब समय आ गया है इनकी असलियत को सामने लाने का। अंजू को अपनी पोस्टिंग के कुछ ही दिनों बाद यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ प्रशासन के हर कोने में भ्रष्टाचार गहराई तक फैला हुआ था। राशन वितरण प्रणाली से लेकर जमीन के विवादों तक हर जगह घूसखोरी और अन्याय आम बात थी। जो अधिकारी जनता की मदद करने के लिए नियुक्त थे, वही उनके अधिकार छीन रहे थे। एक शाम जब अंजू अपने कार्यालय में बैठी फाइलों का अध्ययन कर रही थी, तभी एक बुजुर्ग महिला अपने पोते के साथ रोती हुई आई। महिला का नाम सरिता देवी था और उसका आरोप था कि उसके पति के नाम की जमीन पर एक स्थानीय दबंग ने कब्जा कर लिया है। उस पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए थे और पुलिस से शिकायत करने पर उसे धमकाया गया था। अंजू ने उनसे सारा मामला जाना और उनके दर्द को समझा। यह मामला साधारण नहीं था, इसमें बड़े अधिकारियों और स्थानीय दबंगों की मिलीभगत थी। अंजू ने तुरंत एक जांच टीम बनाई, लेकिन यह टीम भी भ्रष्ट निकली। उसने महसूस किया कि अगर उसे सच तक पहुंचना है तो उसे ही मैदान में उतरना होगा। अपने चपरासी मदन पर भरोसा करके उसने पूरे क्षेत्र की अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। कुछ ही दिनों में अंजू को पता चला कि तहसील के कई बड़े मामलों के पीछे एक नाम बार बार आता है, रतन चौधरी, एक स्थानीय दबंग जिसके पुलिस और प्रशासन में गहरे संबंध थे। रतन चौधरी के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाने के लिए अंजू ने एक गुप्त योजना बनाई। उसने एक स्थानीय किसान के माध्यम से रतन चौधरी तक संदेश पहुंचाया कि वह अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचने के लिए तैयार है। उसने खुद को किसान के परिवार की एक साधारण बेटी बताया।
रतन चौधरी ने जब यह सुना तो उसने तुरंत अंजू के भेजे किसान से संपर्क किया, लेकिन अंजू ने इस मुलाकात के लिए एक खास जगह चुनी जहां पर छिपे हुए कैमरे लगा दिए थे। जब रतन चौधरी बैठक में आया तो उसने तुरंत जमीन खरीदने की पेशकश की, लेकिन शर्त यह रखी कि लेन देन बिना किसी दस्तावेज के होगा। अंजू के छिपे हुए कैमरों ने यह सब बातें रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन अंजू ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी और रतन चौधरी के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की मांग की। डीएम ने पहले इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब अंजू ने उन्हें वीडियो के सबूत दिखाए तो वह भी मजबूर हो गए। एक बड़ी छापेमारी की योजना बनाई गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने रतन चौधरी के घर और ऑफिस पर छापा मारा। वहां से करोड़ों रुपये नकद, जमीन के फर्जी दस्तावेज और कई अवैध हथियार बरामद हुए। रतन चौधरी को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उसकी धमकियां खत्म नहीं हुई। उसने अपने वकीलों के जरिए अंजू पर कई झूठे मुकदमे दायर करवाए। साथ ही उसे अपने प्रभावशाली राजनीतिक संबंधों से ट्रांसफर करवाने की कोशिश की। अंजू को समझ आ गया था कि यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ थी। रतन चौधरी की गिरफ्तारी ने तहसील के पूरे भ्रष्ट तंत्र में हलचल मचा दी। कई ऐसे अधिकारी और राजनेता जो रतन चौधरी के सहयोगी थे, अब अंजू के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। अंजू के खिलाफ झूठी शिकायतें लगाई गई और उसके काम में लगातार बाधाएं डाली जाने लगी। एक दिन अंजू को सूचना मिली कि उसके खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच बैठा दी गई है। जांच कमेटी के सदस्य वही लोग थे जिनकी मिलीभगत रतन चौधरी के साथ पहले से थी। अंजू को यह महसूस हो गया कि यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि धैर्य और सच्चाई की भी परीक्षा थी। जब अंजू पर आरोप लगाए गए तो जनता ने उनके समर्थन में आवाज उठानी शुरू की। वह बुजुर्ग महिला सरिता देवी और उनके जैसे सैकड़ों लोग जिनकी समस्याओं का समाधान अंजू ने किया था, तहसील कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए। वे हमारी एसपी मैडम को न्याय दो जैसे नारे लगाने लगे। इस समर्थन ने अंजू को नई ऊर्जा दी। उसने लोगों से वादा किया कि वह किसी भी हालत में अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं छोड़ेगी। रतन चौधरी का मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट में रतन चौधरी के वकील ने अंजू की वीडियो रिकॉर्डिंग को फर्जी साबित करने की कोशिश की, लेकिन अंजू ने अपनी तैयारी पूरी रखी थी। उसने गवाहों को कोर्ट में बुलाया और ईमानदारी से हर सवाल का जवाब दिया। इस दौरान अंजू ने महसूस किया कि यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। उसने जिला प्रशासन के अन्य ईमानदार अधिकारियों को अपने साथ जोड़ा। एक टीम बनाई गई जिसका उद्देश्य तहसील में फैले भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचना था। अंजू की ईमानदारी और सफलता से बौखलाए रतन चौधरी के आदमियों ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक रात जब अंजू अपने घर लौट रही थी तो उसकी गाड़ी पर हमला किया गया। गाड़ी पलट गई, लेकिन अंजू को मामूली चोटें आई। यह हमला अंजू को डरा नहीं सका, बल्कि उसने इसे अपने लिए एक नई चुनौती माना। उसने स्थानीय पुलिस को साफ शब्दों में कहा, अगर तुम सही लोगों को नहीं पकड़ोगे तो मैं खुद कार्यवाही करूंगी। अंजू की दृढ़ता और ईमानदारी ने धीरे धीरे लोगों के सोचने का नजरिया बदलना शुरू किया। गरीब और दबे कुचले लोग अब अपनी समस्याओं के लिए आवाज उठाने लगे। अंजू ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया। उसने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर शुरू करने के लिए कई योजनाएं बनाई। अंजू ने स्थानीय महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग और सिलाई कढ़ाई के कार्यों को बढ़ावा दिया। स्वयं सहायता समूहों का गठन किया। गांवों में लड़कियों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया। महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया।
और उन्हें सिखाया कि किस तरह वे अपने खिलाफ होने वाले अन्याय का सामना कर सकती हैं। अंजू की पहल से तहसील के हालात बदलने लगे। जिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले केवल रिश्वत में रुचि थी, वे अब अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने लगे। रतन चौधरी और उसके साथियों को कड़ी सजा हुई। कोर्ट ने रतन चौधरी की सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया और उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अंजू से पूछा गया, आपके इस साहस का मूल आधार क्या है, अंजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी माँ की दी हुई सीख और मेरी ज़मीर की आवाज़। मैं यहाँ जनता की सेवा करने आई हूँ, न कि भ्रष्टाचार को सहने। दोस्तों, अंजू ने अपनी लड़ाई से यह साबित कर दिया कि यदि एक व्यक्ति ईमानदारी और दृढ़ निश्चय से अपने कर्तव्यों का पालन करे तो समाज में बदलाव आ सकता है। उसकी कहानी अब न केवल उस तहसील के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई थी। अंजू की इस यात्रा ने यह दिखाया कि सच और ईमानदारी के लिए लड़ने वाला व्यक्ति चाहे अकेला ही क्यों न हो, उसके साथ पूरा समाज खड़ा हो सकता है। अंजू की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि जब व्यक्ति दृढ़ निश्चय और ईमानदारी से काम करता है तो उसे कितनी भी मुश्किलें आए, वह समाज में बदलाव लाने में सफल होता है। यह एक अधिकारी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव हमें और बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.